अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कपूर गौर शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वतः एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्तिपूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, जो इस अव्यक्त विष्णु को और मुझ महेश्वर देव को एक सा देखते हैं उनका पूर्वजन्म नहीं होता। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मुनि मनमोहिनी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभाग कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्मा के वेश में दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने प्रकांड विद्वान के रूप में राज सदन पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी देवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिरकर श्री राम के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखने में मिस उनका कोमलतम दिव्य हस्त पद सहलाते और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सरीखे लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल अरुणोत्पल चरणों को अपने विशाल नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौशल्यानंदन राजद्वार तक आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती बल्लभ मदारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय लगा हुआ था। डमरू बजने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुँचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भ्राताओं सहित राघवेंद्र हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया। डमरू और जोर से बजा। बंदर ने नाचना प्रारंभ कर दिया। वह ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगा। भगवान वृषभध्वज अपने एक अंश से अपने प्राणाराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचते और नाचने वाले आप ही थे। श्री रामचर नूरानी पार्वती बल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार भगवान श्री राम। अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे ये बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले,
पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो वही अभिष्ट था। इसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनीरद वपु श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया। युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नाचने वाले थे मुनिमन मानस मराल दशरथ कुमार। बंदर के सुख, सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विचित्र प्रकार के मनोमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चला गया था। अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके सुवर्ण तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते, कभी उन्हें नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़ाकर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु की प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर, उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वे वही करते। इस प्रकार कई वर्षों का समय क्षणार्ध के समान व्यतीत हो गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूँगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतः तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों में दंडकारण्य में खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ ऋष्यमुख की ओर आऊँगा। वहाँ तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर बानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राणाराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगलमय, कल्याणमय, मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए वे ऋष्यमुख के लिए प्रस्थित हो गए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।